हर किसी से मोहब्बत हमारी फितरत में नहीं है, हर किसी से मोहब्बत हमारी फितरत में नहीं है, पर जब किसी को चाहते हैं तो ज़िंदगी वार देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ हामिद गौहर एंड माय नेम इज़ मोहसिन गौहर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए जो वीडियो चूज़ की है उसका टॉपिक कुछ यूँ है, वाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर ऑन राइज। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस क्यों राइज हो रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं इंडिया में, और देखते हैं क्या रीज़न बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस क्यों राइज हो रही हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक इसको ज़रूर देखना है और मुकम्मल वीडियो के साथ हमारे साथ आपने रहना है। दोस्तों, आज की वीडियो में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस देखेंगे और ये भी पता चलेगा कितनी प्राइस है। और तो ज़्यादा देर ना करते चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। Why petrol and diesel prices are on rise? नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के बारे में। रिसेंटली आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे कि सर आखिर क्या कारण है कि ये जो प्राइसेस हैं इस समय फ्यूल के वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये आपके रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पहले पेट्रोल और डीजल प्राइस के बीच में काफी बड़ा अंतर हुआ करता था, करीब ऑलमोस्ट जो है 10 से 20 रुपए का अंतर होता था। अब इसमें जो डिफरेंस है वो भी खत्म हो गया। अगर आप दिल्ली में देखिए तो कुछ ही पैसों का अंतर बचा है दोनों के प्राइसेस में। तो इसका कारण क्या है वो जानेंगे और क्या ये सही है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 35,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप ये आर्टिकल देख सकते हो, ये है आपका 22 ऑफ जून। तो यहाँ पर पिछले 16 दिनों से, जी हाँ 16 डेज से यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल का प्राइस करीब 80 रुपए के आसपास पहुंच गया और डीजल का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सिर्फ ये 22 जून का नहीं, मैं आपको 23 जून का भी दिखाता हूं। तो 23 जून को भी यहाँ 17th डे को ये वापस से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। आप ये चार्ट देख सकते हो। बेसिकली इसकी शुरुआत होती है 7 ऑफ जून से। 7 ऑफ जून को जो डीजल का प्राइस था वो करीब 70 रुपीज के आसपास था और जो पेट्रोल का प्राइस था ये करीब 72 रुपीज के आसपास था। हर रोज आप देख सकते हैं, 8 जून हो, 9, 10, 11, 12, हर दिन अगर आप देखिए तो लगातार इन दोनों के प्राइसेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो लेटेस्ट प्राइस है 17 डेज के हाइक के बाद ये अब आ चुका है आपका 79.76 पर लीटर। मैं आपको नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर जो प्राइस है उसकी बात कर रहा हूं। और जो डीजल है अपने रिकॉर्ड स्तर पर आ चुका है, मतलब कि आज तक डीजल इतना ज्यादा महंगा नहीं हुआ था। ये हो गया है अब आपका 79.4 रुपीज। अब ये पिछले 17 दिनों का आप ये पूरा रिकॉर्ड देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पेट्रोल के अंदर ऑलमोस्ट 8.5 रुपए का इजाफा किया गया है और दूसरी तरफ जो डीजल है उसमें करीब 10 रुपए के आसपास का इजाफा किया गया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए 2002 के बाद जब से यहाँ पर फ्यूल के प्राइसिंग को डीरेगुलेट किया गया है, डीरेगुलेशन का मतलब है कि सरकार जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल का उसको मार्केट पर छोड़ देती है। सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्राइसेस बदलते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखिए तो अभी भी सरकार इसको कंट्रोल करती है कई तरह से। लेकिन यहां पर अगर 2002 के बाद अगर आप देखिए तो फोर्टनाइट का मतलब होता है कि 2 वीक में आज तक मैक्सिमम 4 से 5 रुपए पर लीटर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन पिछले अगर आप फोर्टनाइट का अगर आप देखिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेट्रोल प्राइस में करीब 8.5 रुपए और डीजल प्राइस में करीब
10 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार ये क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहला इसमें 3 मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है पेट्रोल और डीजल का प्राइस। सबसे और बेसिक जो प्राइमरी फैक्टर होता है दोस्तों, आपको पता है, वो है आपका ग्लोबल क्रूड ऑयल। मतलब कि हम 84% ऑलमोस्ट जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से मंगाते हैं और बाकी का 16% हम अपने देश के अंदर ही इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपोर्ट कराने की वजह से जो बाहर का प्राइस होता है ग्लोबल क्रूड ऑयल, उसके ऊपर हम निर्भर करते हैं। अगर वहाँ पर इसमें बढ़ोतरी आएगी तो हमारे देश में भी आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हुए दिखेंगे। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि जब कोविड-19 पैंडेमिक फैला था मार्च के महीने से, तब से यहाँ पर जो डिमांड है क्रूड ऑयल की वो लगातार नीचे गई थी और आपने देखा होगा कि किस तरह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से नीचे आए थे। जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो $20 पर बैरल से भी नीचे आ गया था। और इनफैक्ट आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो भी बनाया था जहां पर यूएस के अंदर जो WTI का प्राइस होता है वो कुछ समय के लिए $0 के भी नीचे चला गया था। तो इतनी सारी चीजें हुई थी आपके कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि वापस से जो सिचुएशन है वो इंप्रूव होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से वापस से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो ये $40 को क्रॉस कर चुका है। ये आप पिछले 1 साल का ग्राफ देख सकते हो यहाँ पर कि प्री कोविड-19 के समय जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे ये आपको करीब $60 से $70 पर बैरल देखने को मिलेगा। और ये घट गया था, मैंने जैसा बताया, $20 पर बैरल। लेकिन वापस से क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो ईज हो रहा है, वो वापस से आपका $40 के ऊपर आ चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो सबसे पहला फैक्टर आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 1 महीने से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वापस से आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक रीजन ये हो गया। दूसरा यहाँ पर इस रीजन आता है रूपी डॉलर एक्सचेंज का। रूपी डॉलर में भी अगर आप देखेंगे आपको पता होगा कि हम डॉलर के टर्म्स में पे करते हैं बाहर। इसकी वजह से अगर जितना ज्यादा हमारा रुपए कमजोर होता जाएगा तो एक तरह से हम ज्यादा पे कर रहे हैं बाकी देशों को। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो मार्च के महीने से आप देख सकते हैं, मार्च के पहले जब कोविड-19 नहीं आया था तो जो डॉलर टू रूपी एक्सचेंज रेट था ये आपका 70-71 चल रहा था। लेकिन आप प्रेजेंट में देखिए, मार्च के बाद आप देखिए लगातार रुपए गिरता रहा है और इस समय रुपए की वैल्यू करीब 75 से 76 के बीच में चल रही है। तो दूसरा रीजन आपका ये हो गया कि यहाँ पर जो रूपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट है इसकी वजह से भी आपको प्राइस बढ़ता हुआ हमारे देश के अंदर दिख रहा है। और लास्ट में जो तीसरा और मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है पेट्रोल डीजल के ऊपर और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, इन दोनों की वजह से भी आपको पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हुए दिखेंगे। क्योंकि याद रखिएगा इसको आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी भी इसको हमने जीएसटी के अंदर नहीं लाया है। इसलिए यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ईजिली यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और आप देख सकते हो कि जितना भी दाम होता है पेट्रोल डीजल का जो कि 80 रुपए के आसपास पहुंच गया है, इसमें 2/3 प्राइस, जी हाँ नोट इट डाउन, 2/3 प्राइस आपका जो वैल्यू एडेड टैक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया एक्साइज ड्यूटी है इसकी वजह से आता है। मैं आपको बता दूं जो पेट्रोल का प्राइस है करीब 80 रुपए के आसपास, इसमें से 50.69 रुपीस पर लीटर ये जाता है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में और 17 पॉइंट, और इसमें से अगर आप देखेंगे, सॉरी मेरे कहने का मतलब था कि जो ओवरऑल टैक्स है यहाँ पे 50.69 यहाँ पर टैक्स पेट्रोल के ऊपर जाता है 80 रुपीज में से, और 50.69 में से 32 रुपीज के आसपास ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में जाता है और 17 रुपए के आसपास ये राज्य सरकार का जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है जिसको सेल्स टैक्स भी कहते हैं उसके पास जाता है। अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल में भी कोई बहुत अंतर नहीं है, 49.43 रुपीज 80 रुपए के डीजल के कॉस्ट में से ये आपका चला जाता है टैक्स के अंदर, और इसमें से 31 रुपीज करीब सेंट्रल एक्साइज और काफी सारा टैक्स ऐड होते हैं उसका 17 रुपीज ले लेती है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी डीजल और पेट्रोल का प्राइस है उसमें जो 2/3 हिस्सा है वो डायरेक्टली सरकार के पक्ष में चला जाता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राज्य सरकार जो है
वो वैट के थ्रू भी लेती है, और जो सेंट्रल एक्साइज आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये जो 32 रुपीज़ आप देख रहे हो, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आता। इसमें ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो 42% इसका हिस्सा है, मतलब 32 रुपीज़ में से जो 42% है इसका हिस्सा, वो भी राज्य सरकार को देना होता है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर जो टैक्सेस हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपको ये प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्राइसेस जो टैक्सेस हैं वो हमेशा से बढ़े हुए थे। इसको स्पेशली यहाँ पर मार्च के महीने से सरकार ने लगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मार्च 14 को आप देख सकते हो कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 3-3 रुपए यहाँ पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था, और आगे चलकर मई 5 को भी सरकार ने करीब 10 रुपए पर लीटर ऑन पेट्रोल और 13 रुपीज ऑन डीजल आप देख सकते हैं, ये सरकार ने बढ़ाया था। तो इतना ज्यादा अगर अचानक से इजाफा किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो ज्यादा होते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब पेट्रोल और डीजल जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है, जब वो $20 से नीचे चला गया था पर बैरल, उस समय सरकार ने जानबूझ के ये जो बेनिफिट है उसको कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया था। इसमें सरकार ने बेसिकली क्या किया कि ये हाइक कर दिया था टैक्सेस को। लेकिन आज के डेट में वापस से जब ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस $40 के भी ऊपर जा रहा है, तो सरकार ने बेसिकली अभी इसको कम नहीं किया है। जो टैक्सेस सरकार लगाई थी इसको कम नहीं किया। अगर सरकार इसमें गिरावट कर देती है तो आपको वापस से जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो नीचे आते हुए दिखेंगे। अब लास्ट में यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि करंट ग्लोबल ऑयल मार्केट का सिचुएशन इस समय क्या है। तो मैं आपको बता दिया वैसे ही मैंने ऑलरेडी कि ग्लोबल जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो वापस से चेंज हो रहा है। पिछले 2 महीने से ज़्यादातर जो देश हैं वो लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वापस से जो ऑयल की डिमांड है वो बढ़ते हुए दिख रही है। और जैसे जैसे ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, आपको जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो वापस ऊपर उठते हुए दिखेंगे। और साथ में यहाँ पर एक और चीज है कि जो सप्लाई होता है उसमें लगातार जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, स्पेशली आपने ओपेक प्लस के बारे में सुना होगा, इसके अंदर आते हैं जो ओपेक देश हैं और प्लस साथ में जो रशिया और उनके अलाइज हैं। तो ओपेक प्लस देश के साथ यहाँ पर डील भी हुई थी कि हम जुलाई के एंड तक हर दिन करीब 10 मिलियन बैरल्स की ऑयल की गिरावट करेंगे। तो यहाँ पर अगर सप्लाई कम होगा और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ेगा तो वापस से, अगर आप इसमें आप आश्चर्यचकित मत होइएगा कि वापस से जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस हैं वो $50 और $60 के भी ऊपर जा सकते हैं। और लास्ट में जाने से पहले मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है सरकार ने जिस तरह से टैक्सेस में इजाफा किया है पेट्रोल और डीजल में, क्या ये सही है कि नहीं? क्या सरकार को जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए थे, क्या उसका बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अब देखिएगा, इसमें दोनों व्यूज हैं। कई एक तरफ लोगों का मानना है कि डेफिनेटली करना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि क्योंकि सरकार के पास इस समय रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी इकोनॉमी लॉकडाउन में थी, इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं से सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना था, क्योंकि ऑलरेडी सरकार को हेल्थ के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर यहाँ पर खर्चा करना है, जिसकी वजह से ये जो इजाफा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही ठहराया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका इसके ऊपर क्या कहना है। मैं आपको बता भी दूं कि यहाँ पर जो हर एक रुपए जो टैक्सेस बढ़ाया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें करीब 13 से 14 हजार करोड़ एनुअली यहाँ पर सरकार को फायदा होता है। और इसको देखते हुए कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना था कि सरकार ने ये जो रिसेंट हाइक किया है टैक्सेस में, इसकी वजह से 1.6 लाख करोड़ से लेकर करीब 2 लाख करोड़ तक का यहाँ पर सरकार के रेवेन्यू में इजाफा आ सकता है इस पेट्रोल और डीजल के सेल से। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइस क्यों राइज हो रहा है, यहाँ पर आपको क्लियर तौर पर जानने को मिला होगा। या अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, प्रीलिम्स के कोर्सेज, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में ये जानकारी मिली कि क्यों इंडिया में ऑयल की प्राइसेस वो क्यों बढ़ गई। तो फ्रेंड, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौहर बरोज़ रिएक्शन के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से बहुत सी ट्रेड डिस्टर्ब हुई है, ख़ासकर पेट्रोलियम भी इसी तरह ही है। और इस पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल है, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है, वो उसकी प्राइस बहुत कम हुई है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पेट्रोल की प्राइस बहुत ही कम हो गई है। यानी कि पाकिस्तान कितने हैं, 74 है, 74 हाँ 74 है यहाँ पर। तो इंडिया के वो बनेंगे 74 पूरे एशिया में सबसे कम पैसे हैं पाकिस्तान में। पहले 110 था। कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है। इंडिया में थोड़ा सा पेट्रोल की प्राइस हाई हो गई है। और हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं।
और हमारे यहाँ तो पेट्रोल देखें ना बहुत ही सस्ता है, क्योंकि पानी जैसा सस्ता है, पानी की तरह ही। तो इंडिया में अगर इसी प्राइस में हो तो इंडिया में बनेंगे 35 बनेंगे, 36 रुपीज़ पर लीटर होंगे। लेकिन तो इंडिया में फ्रेंड्स इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने कस्टमर को फ़ायदा दे, अपने जो पेट्रोल कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट दे। और कोविड-19 की वजह से पहले ही वहाँ बहुत परेशान है, तो इससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और लेकिन गवर्नमेंट ने भी कुछ टैक्स कलेक्शन करनी होती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो ट्रेड है कंट्रीज़ की वो भी मुतासर हुई है, और कोई ट्रेड नहीं हो रही, और पेट्रोल ही रह गया था, वो भी उसमें से बस गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स ले लें आवाम से, और वही टैक्स शायद आवाम को वापस मिल जाए उनके ऊपर लगा के। बिल्कुल, लेकिन इंडिया को चाहिए कि वो थोड़ी सी प्राइस कम करके आवाम को फायदा होना चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में इतना सस्ता पेट्रोल है, इंडिया में पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। और हमें कुछ उन्होंने जो पेट्रोल एक्सपोर्टर्स हैं उनके अलायंस के बारे में बताया कि उन्होंने कहा है कि हम इसकी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं पेट्रोल की, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगी तो इसकी प्राइसेस में इजाफा हो सकेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि पेट्रोल में इजाफा हो, क्योंकि उनको भी कुछ रेवेन्यू मिले। लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारी पब्लिक है उनको थोड़ी सी हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह।